तो भाइयों, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया और इसी के साथ इंडिया की हो गई है लगातार 5वीं जीत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इंडिया सुरक्षित से सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब इंडिया के लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है कि यहाँ से कैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया जाए और नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग को रहना है, क्योंकि बारिश का चांस भी यहाँ से हो सकता है। और अगर बारिश होता है तो जो नंबर 2 पे रहता है उसके लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है, उसके लिए सिर्फ 200 या 300 घंटा के लिए ही रिजर्व डे है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इंडिया नंबर 1 पे फिनिश करे और इसीलिए हम लोग को ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस मैच में शुरू करते हैं शुरुआत से। तो भाई पहले आए रो को बैटिंग करने रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने शानदार इंटेंट से आज बल्लेबाजी की। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। विराट कोहली तो खासकर 3 छक्के जड़े शानदार, वो भी एक तो 9 लुक शॉट था। उसके बाद से जो बांग्लादेश के बॉलर थे उन्होंने जो कोहली को 8 की सेलिब्रेशन दिखाया, अपने दादा को सेलिब्रेशन दिखा रहा है। वो जानता नहीं है कि विराट कोहली कितने बॉलर्स के करियर खा चुका है, लेकिन फिर भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। बात है क्या, ये सिर्फ ऐसी सस्ती लाइमलाइट लेने के चक्कर में ऐसा करता है। तो ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंडियन फैंस के लिए जो ऐसा हरकत कर रहे हैं। उसके बाद रोहित शर्मा भी एक कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के, लेकिन वो शुरुआत बहुत ही तगड़ी दे के गए थे। उसके बाद ऋषभ पंत भी आए, उसने बेहतरीन पार्टनरशिप की और वो भी तगड़े फॉर्म में दिख रहे थे। उसके बाद एक जैसे पिछले मैच में आपको याद होगा वही शॉट पे फिर से आउट हो गया। तो उसके बाद विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। उसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन यहाँ पे पार्टनरशिप की और टीम इंडिया को एक अच्छी टोटल तक पहुँचा दिया। उसमें हार्दिक पांड्या ने लास्ट बॉल में चौका मार के अपना 50 भी जड़ लिया, जो कि हार्दिक पांड्या कहते हैं कि ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन उसने ये आज वेस्ट ऑफ टाइम किया, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और ये लगातार ऐसा करते रहे, ये हम लोग भी चाहेंगे। उसके बाद बॉलिंग में आए थे, तो बॉलिंग में हम लोगों ने जो बुमराह ने कहर ढाया वो बहुत ही लाजवाब था। हम लोग विराट कोहली को इंडियन का गोट कहते हैं, तो बुमराह भी बॉलिंग में इंडिया के लिए गोट हैं। और तो ये था बुमराह। उसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए यहाँ पे, शानदार विकेट लिया और उसकी तो फिर की कोई समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी विकेट लिया, जडेजा ने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और अक्षर पटेल ने। तो यहाँ पे टोटल टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छे से विक्ट्री यहाँ पे दर्ज कर ली। कहीं भी लगा नहीं कि यहाँ पे बांग्लादेश यहाँ गेम में है। लेकिन हम लोग को सिर्फ छोटे मैच से नहीं, हम लोग को आगे ऑस्ट्रेलिया भी देखना है, जो कि काफ़ी तगड़े फॉर्म से उधर से आ रही है। तो हम लोग को ऑस्ट्रेलिया को भी हराना है। तो इसलिए हम लोग जो आखिरी लास्ट मैच है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो भी हम लोग को जीतना है और टेबल में टॉप करना है, ताकि इंडिया को अगर बारिश हो भी जाता है तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि इस नंबर 2 पे रहना इंडिया के लिए कतई अच्छा नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि इंडिया नंबर 1 पे फिनिश करे और ऑस्ट्रेलिया को हम लोग हराएंगे। बहुत कोई सोच रहा है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा के हम लोग 19 नवंबर का बदला ले लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा के ना ही 19 नवंबर का बदला ले रहे हैं और ना ही T20 वर्ल्ड कप में अभी कुछ हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है हम लोग नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लेंगे, लेकिन ये कतई हम लोग को नहीं बनाना है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हरा के हम लोग ने बदला ले लिया 2023 के वर्ल्ड कप का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट होप कि इंडिया जीत जाए। तो अब बात करें कि यहाँ पे मीम्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो मीम्स इसका बनेगा कि भाई यहाँ पे विराट कोहली को आँख दिखाया, जो ये बांग्लादेश के बॉलर है। भाई इतनी छोटा सा बॉलर है और विराट कोहली को आँख दिखाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसका तो अच्छे खासे इसके एल लगेंगे, जहाँ तक अंदाज़ा है, क्योंकि फैंस तो कोहली के छोड़ने वाले हैं नहीं। इसके कमेंट सेक्शन भर गए होंगे, यहाँ तक मुझे लगता है। और जो रोहित शर्मा का गैर जिम्मेदाराना शॉट था, तो वो रोहित शर्मा खुद भी नाराज़ हो रहे थे कि ये क्या शॉट खेल दिया, लेकिन ठीक है, शुरुआत तगड़ी दे गया था। उसके बाद इंटेंट वाइज में सूर्य कुमार यादव भी आए, तो पहली बॉल पे छक्का मार के, हालांकि दूसरी बॉल पे आउट हो गया था। उसके बाद शिवम दुबे भी ठीक ही इंटेंट में दिखे और अच्छा फॉर्म में भी दिखे, तो उसने छक्का भी मारा एक दो बेहतरीन। उसके बाद हालांकि आउट हो गए, फिनिश नहीं कर पाए। तो फिनिश करने के लिए हम लोग के पास तो ऑलराउंडर था ही, हार्दिक पांड्या। तो ये था मैच का लेखा जोखा, और हम लोग को होप रखना है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा दें और हम लोग नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लें। तो ये सब तो छोटे मोटे टीम से मैच होते रहेंगे, लेकिन हम लोग को ऑस्ट्रेलिया को भी ध्यान में रख के चलना है। अब होगा इंडिया का रियल तांडव और रियल मैच, जो कि अभी तक सब छोटी टीमों के ही खिलाफ था। अब होगा बड़ी टीमों के खिलाफ मैच। तो जस्ट होप कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा दें
और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया था, जो बुमराह पे बात बहुत कोई नहीं करता है, जो कि बुमराह बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि जैसे विराट कोहली ने बहुत से सारे इनिंग्स हम लोग को बैटिंग के बल पे जिताया है, उसी तरह बुमराह हम लोग को एक तरफा बॉलिंग में मतलब जिताते आ रहा है। हम लोग तो ऐसा सोच के ही चलते हैं कि अगर T20 का मैच है तो 18 ओवर तो इंडिया को जो अपोजिट टीम है वो इंडिया के लिए 18 ओवर में ही जितना रन है उसको चेज़ करना है, क्योंकि 2 ओवर तो बुमराह के बहुत ही कम रन आने वाले हैं। बहुत ही मतलब कंजूसी से बुमराह बॉलिंग करते हैं, इतना कंजूसी तो मैं ये बनिया को भी फेल कर दे। तो वही बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, और हमारी जो गेंदबाजी का लाइनअप है वो भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे रहा है इंडिया टीम को। अगर ये टोटल बहुत थोड़ा सा कम भी होता है, फिर भी बॉलर्स जो हमारे सर उठा के बॉलिंग विकेट चटकाने के लिए बॉल फेंकते हैं, और ये नहीं कि बचते हैं या फिर कि डिफेंड करते हैं, ये विकेट चटकाने के लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन इंटेंट है। और ऐसा ही होना चाहिए, अगर आपको T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो यही इंटेंट आपके लिए काम आएगा। तो ऐसे ही मैच का पूरा हाल चाल जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यहाँ ये हम रात में शूटिंग कर रहे हैं, जब मैच ख़त्म हो गया हम लोग अपने स्टूडियो में नहीं जा सके, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।